अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक जो है वो पाकिस्तान पिनल कोड का जो है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पाकिस्तान पिनल कोड को हमने शुरू किया हुआ था, टॉपिक वाइज शुरू किया था। पहले हमने कुछ सेक्शंस पढ़े, फिर टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट हमने जो है ना उसकी क्रिमिनल लॉ की शुरू की थी। आई थिंक 11th-12th वाला लेक्चर है आज का हमारा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी, तो ज़रूर सुनिएगा। तो एक्चुअली में पाकिस्तान पिनल कोड में ना प्राइवेट डिफेंस का वर्ड यूज़ हुआ है। हम जनरल एक्सेप्शंस को पढ़ रहे थे, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी हमारा जनरल एक्सेप्शन के वाले से था। सेक्शन 76 से लेके सेक्शन 106 तक जो है ना वो जनरल एक्सेप्शन है। जनरल एक्सेप्शंस वो हैं कि जब कोई पर्सन कोई एक्ट परफॉर्म करता है, ऐसा एक्ट जो कि पाकिस्तान पिनल कोड के थ्रू जो है ना वो ऑफेंस है, वो जुर्म है, ठीक है। लेकिन जब वो प्ली लेता है जनरल एक्सेप्शंस की, तो वो जब वो प्ली लेता है जनरल एक्सेप्शंस की, तो फिर उसको एक्सेप्शन दी जाती है कि उसने जो है ना वो एक्चुअली में वो ऑफेंस कमिट नहीं किया। आज का जो है इसी के वाले से हमारा दूसरा पार्ट है, ठीक है। जनरल एक्सेप्शंस 76 से जो है ना वो 95 तक जो है वो एक्सेप्शंस थी, ठीक है। अब जो है ना वो सेल्फ डिफेंस है, इसको हम प्राइवेट डिफेंस, पाकिस्तान पिनल कोड में तो इसके लिए प्राइवेट डिफेंस का वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है। सेल्फ डिफेंस का वर्ड भी आपने सुना होगा। तो आज का वही टॉपिक है। अगर तो वीडियो लंबी हो गई तो हम इसको दो पार्ट्स में जो है ना वो डिवाइड कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट्स यही है, ठीक है। नोट्स अगर आप इसमें से कुछ चेंजिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं खुद भी, लेकिन ये अच्छे हैं, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इनका, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सेल्फ डिफेंस सेक्शन 96 से 106 तक पाकिस्तान पिनल कोड, ये जो है ना वो इससे प्राइवेट डिफेंस से डील करते हैं। एक्चुअली में प्राइवेट डिफेंस इज़ वो डिफेंस है कि जब कोई आप जो है ना वो अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है, इमीडिएट हार्म और डेंजर, अगर कोई पर्सन आपको इमीडिएटली कोई हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या आप महसूस कर रहे हो कि आप खतरे में हो, ठीक है, तो फिर आप अपना सेल्फ डिफेंस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि कब आप अपने सेल्फ डिफेंस में किसी की जान ले सकते हैं, कब आप अपने सेल्फ डिफेंस में जो है किसी के सेल्फ डिफेंस के लिए आप किसी और पर्सन की जान ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, ठीक है, उसने बी की जान बचाने के लिए सी को जो है ना वो गोली मारी और सी की डेथ हो गई, ठीक है। तो दैट इज आल्सो इंक्लूड इन द सेल्फ डिफेंस। सर्कमस्टांसिस क्या है वो बात की बात है, ठीक है। पूरी डिटेल से हम इसको डिस्कस करेंगे कि कब आप अपनी या किसी की जान बचाने के लिए आप जो है ना वो किसी पर्सन की जान ले सकते हो, कब आप जान नहीं ले सकते, कब आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए किसी पर्सन को जो है ना वो डेथ कॉज कर सकते हो, कब आप नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें जो ना हम पढ़ेंगे, ठीक है। सेल्फ डिफेंस, इमीडिएट हार्म और डेंजर, मैंने इस लेटर को जो है ना वो बोल्ड भी किया हुआ है। एक प्राइवेट डिफेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल है, ठीक है, कि जब आपको इमीडिएटली, ये नहीं है कि किसी पर्सन ने मुझे फ़ोन में धमकी दी कि जी मैं आपको मारने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है, और आप तैयार रहिएगा। अब मुझे उसने धमकी दी है, मैं पुलिस को नहीं बताया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि 10-15 बंदे अपने पास रख लेता हूँ, जब वो मुझे मारने के लिए आता है, ठीक है, अब वो अकेला आ रहा है, मेरे पास 10-15 बंदे हैं और मैं बदले में उसकी जान ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि मुझे कोई खतरा नहीं है क्योंकि मेरे पास 10-15 लोग हैं, वो अकेला पर्सन है, खतरा उसको है। अब यहाँ अब इस सिनेरियो में उसके ऊपर सेल्फ डिफेंस आ गया है कि वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करे, ठीक है, वट एवर सो, वो किसी की जान ले, कुछ भी करे, और सेल्फ डिफेंस उस पर हो गया है क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू हिम, ठीक है। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा, इमीडिएट डेंजर और हार्म। इमीडिएटली मैं एक जगह पे जा रहा था, अचानक से मुझे किसी ने गन पॉइंट पे रख के और उसने मुझे कहा जी जो कुछ है निकाल दो, या जो है ना वो उसने मुझे मारने की कोशिश की और मैं बदले में जो है ना उसको हिट किया है, ठीक है, और उसकी डेथ कॉज हो की है, और यहाँ पे जो है ना वो प्राइवेट डिफेंस का मैं सहारा ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में सिर्फ ये चीज़ याद रखेगा कि जब आपको इमीडिएट मतलब अचानक से ही किसी हार्म या किसी खतरे का, कोई ऐसे जो है ना वो लगता है कि मेरी जान को खतरा है, ठीक है, या मुझे कोई हार्म पहुंचा रहा है, ठीक है, मतलब मेरी डेथ कॉज करेगा कोई, या मुझे कोई ऐसा ग्रीवियसली हर्ट करेगा, ठीक है, जिससे मेरी बाजू टांगे या इस तरह को टूट सकता है, ठीक है। तो तब आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, तो तब आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हो, ठीक है। अब सेल्फ डिफेंस कितनी कैटेगरीज का है वो भी हम जो है ना इसी में डिस्कस करेंगे। इसके रेलिवेंट प्रोविजंस या एज इट इज़ आपने लिखनी है। क्रॉस रेफरेंस में आर्टिकल 121 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर 1984। एक्चुअली में क्रॉस रेफरेंस इस वजह से क्या है कि आर्टिकल 121 में ये लिखा है कि जब आप सेल्फ डिफेंस की प्ली लेते हो ना,
प्ली कहते हैं सहारा लेना कि भाई मैंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इस पर्सन को हिट किया था और हिट करने की वजह से इसकी डेथ हो गई, ठीक है, मैं कोर्ट में ये प्ली ले रहा हूँ, मतलब ये सहारा ले रहा हूँ, एक्चुअली मैं लॉ में इसको प्ली कहते हैं कि मैं प्ली ले रहा हूँ कोर्ट में कि जी ये पर्सन मुझे मारने के लिए आया था, ठीक है, और बदले में मैंने इसको इतनी खतरनाक चीज़ से वार किया कि इसकी जो है ना वो ब्लीडिंग ज़्यादा होने से डेथ हो गई, ठीक है, तो अब मैं वहाँ पे ये प्ली ले रहा हूँ कि मैंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ऐसा किया है, ठीक है। तो हमने जब जनरल प्रिंसिपल पढ़े थे क्रिमिनल लॉ का, तो मैंने आपको कहा था कि प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना वो मतलब प्रूफ करना जो है ना वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। यानी कि जो पर्सन जो है ना वो केस लेके आया कोर्ट के पास, ठीक है, कोर्ट में एफआईआर जिस पर्सन ने करवाई है, अब वो प्रूव करेगा कि जी इसी पर्सन ने जो है ना वो ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है। लेकिन जब आप प्ली लेते हो ना सेल्फ डिफेंस की, तब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना वो शिफ्ट हो जाता है एक्यूज पे। क्रिमिनल केस में दो पार्टीज होती हैं, ठीक है, एक प्रोसिक्यूशन और दूसरा जो है ना डिफेंस, ठीक है। डिफेंस काउंसिल मीन जो अक्यूज होता है जिसके ऊपर जुर्म का इल्ज़ाम होता है कि इस पर्सन ने जो है ना ये जुर्म किया, उसका इल्ज़ाम है, साबित नहीं हुआ, जब साबित होगा वो कन्विक्ट हो जाएगा, ठीक है, वो मुजरिम बन जाएगा। अभी यहाँ पे वो उसके ऊपर जुर्म का इल्ज़ाम लगा है, ठीक है, तो जिस पर्सन के ऊपर इल्ज़ाम लगा है, जब वो ये प्ली ले रहा है कि मैंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ये किया है, तो फिर वो प्रूव करेगा कि उसने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ही ये किया है, ठीक है। अदरवाइज जो है ना ये जनरल रूल है क्रिमिनल केसेस में कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि प्रूव करना होता है ना केस को, वो प्रोसिक्यूशन ने करना होता है, ठीक है, जो केस लेके आया कोर्ट के पास, जिसने एफआईआर करी है, प्राइवेट कंप्लेन करवाई है, ठीक है, जो भी करवाया है उसने प्रूव करना होता है। लेकिन इसमें जो सेल्फ डिफेंस है, प्राइवेट डिफेंस है, इसमें जो है ना वो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है एक्यूज के पास। ये एक चीज़ याद रखिएगा। डेफिनेशन है द यूज ऑफ फोर्स टू प्रोटेक्ट वंस सेल्फ, वंस फैमिली और वंस प्रॉपर्टी। यहाँ पे 3 लोगों को नॉमिनेट किया गया है ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के रिगार्डिंग। फ्रॉम अ रियल और थ्रेटेंड अटैक अ पर्सन इज जस्टिफाइड इन यूजिंग अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ फोर्स। रीजनेबल अमाउंट कि वो उतनी फोर्स यूज़ करेगा जिससे उसको थ्रेट या जो भी हार्म का उसको खतरा है वो टल जाए, ठीक है। अब ये नहीं है कि एक पर्सन ने हाथ में डंडा पकड़ा हुआ है, ठीक है, और आपके हाथ में पिस्टल है और आप जो है ना वो उसको गोली मारने के बाद ये प्ली ले रहे हो कि जी मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में किया है, ठीक है, तो कोर्ट कहेगी कि उसके हाथ में स्टिक थी, ठीक है, और वो भी ऐसी स्टिक थी जो कि आपको डेथ कॉज नहीं थी कर सकती, ठीक है, लेकिन आप उससे ज़्यादा स्ट्रांग थे तो उसको डरना चाहिए था आपसे, ठीक है। तो आप ये नहीं है कि एक पर्सन ने हाथ में स्टिक पकड़ी है और आप जो है ना वो उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो, आपके हाथ में गन है और आप उसको फायर करने के बाद कह रहे हो कि जी मैंने जो है ना अपने सेल्फ डिफेंस की प्ली ली है, ठीक है, ये ऐसा नहीं होता। तो यही इसी में भी यही चीज़ लिखा है कि रीजन अबाउट आपने रीजनेबल फोर्स यूज़ करनी है। अगर उसके हाथ में स्टिक है तो आपके हाथ में भी या तो डंडा सोटा हो, ठीक है, या आप उसको सिर्फ डराओ गन से, ठीक है, इतनी फोर्स यूज़ करनी है कि वो पीछे हट जाए, जो आपको हार्म या डेंजर है उससे, जो भी खतरा है उससे वो टल जाए आपसे, बस इतनी को फोर्स यूज़ करनी है, ठीक है। सेल्फ डिफेंस ही ये ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी ने इसको डिफाइन किया, ठीक है। उसके बाद जो है ना सर विलियम ब्लैकस्टोन ने जो है ना इसको डिफाइन किया है कि प्राइवेट डिफेंस इज द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू डिफेंड देमसेल्फ अगेंस्ट अनलॉफुल असॉल्ट, कि वो खुद को डिफेंड करे अनलॉफुल असॉल्ट से, ठीक है। और एंड ही emphasized that such defense must be appropriate to threat and force can be used only when necessary। और फोर्स तभी वो यूज़ करे जबकि नेसेसरी है, ठीक है। अब फोर्स यूज़ करना अगर नेसेसरी नहीं है तो वो फोर्स यूज़ नहीं कर सकता। ये चीज़ हम नेक्स्ट जो है ना वो अपने पूरे टॉपिक में इसी चीज़ को एलेबोरेट करेंगे। सेल्फ डिफेंस आप तभी ले सकते हो जब आपको इमीडिएट हार्म या थ्रेटन का खतरा हो। मैं फिर से बता दूं, अगर मैं इधर बैठा हूँ मुझे सामने से कोई आके कहता है कि जी मैं आपको जान से मार रहा हूँ, तो ये मुझे इमीडिएटली जो ना वो थ्रेटन किसी ने थ्रेट किया है, तो यहाँ पे अब अपना सेल्फ डिफेंस के लिए मैं उसको कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। मगर अगर उसके पास गन है, ठीक है, तो मुझे अब अपनी जान का खतरा है, ठीक है, कि ये बंदा अगर फायर कर दिया तो मेरी जान चली जाएगी, तो मैं अब उसकी जान भी ले सकता हूँ, ठीक है। दैट्स इज अ जो है ना वो सेल्फ डिफेंस। अगर किसी ने मुझे कॉल किया, जैसे कि मैंने पहले भी आपको इलस्ट्रेशन की, किसी ने कॉल की, लाहौर में वो बंदा था, उसने मुझे लाहौर से कॉल की कि मैं आपको मारने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है। अब मैं 10-15 बंदे लेके बैठा हूँ, वो आता है, तो अब हम उससे ज़्यादा उस पर्सन से ज़्यादा हैवी हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 10-15 बंदों की एक पूरी फोर्स है जो कि उसके ऊपर अटैक करने वाली है, ठीक है। तो अब वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ भी कर सकता है, फिर सेल्फ डिफेंस हमारा नहीं बनेगा क्योंकि हम उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इमीडिएट डेंजर ये होता है कि आपको एट द स्पॉट आपको कुछ समझ नहीं लगी, कोई भी पर्सन आया है, ठीक है, आके उसने जो है ना वो आपको असॉल्ट करने की कोशिश की है, मतलब आपको जो है ना वो हार्म पहुंचाने की कोशिश की है,
ठीक है, या ग्रीवियस हर्ट करने की कोशिश, ये सारी चीज़ें हम जो है ना वो डिटेल से पढ़ेंगे। अब ये काम पे लिखा है कि सेल्फ डिफेंस जो है ना वो एक ऑफेंस नहीं है, ठीक है, ये चीज़ सेक्शन 96 में लिखी है। ये सिर्फ इतनी चीज़ कहती है कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस, ये ऑफेंस नहीं है, विच इज़ डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर आपने कोई प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करने के लिए कोई वायलेंस आपने कर दी है तो वो ऑफेंस नहीं है, ठीक है। मैंने प्राइवेट डिफेंस अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, प्राइवेट डिफेंस के लिए मैंने किसी की जान भी ले ली है, तो ये सेक्शन 96 कहता है कि वो ऑफेंस नहीं है, ठीक है। अब ये सेक्शन 96 कह रहा है। अब आपसे कोई भी पूछे कि ये किधर लिखा है कि जो है ना वो सेल्फ डिफेंस जो है ना वो एक ऑफेंस नहीं है, तो आप सीधा बोलिएगा कि 96 सेक्शन जो पाकिस्तान पिनल कोड का है उसमें क्लियर कट लिखा है कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस, ये ऑफेंस नहीं है, ठीक है। जो कि आप अपने राइट को एक्सरसाइज करने के लिए, जो प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करने के लिए जो है ना वो आप अगर कोई ऑफेंस, कोई वायलेंस करते हो तो वो ऑफेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा विच इज एन ऑफेंस एन एक्ट डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एन ऑफेंस, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया कि अगर आप जो है ना वो अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए कोई भी काम करते हो, ठीक है, तो वो ऑफेंस नहीं है। ये चीज़ 96 में लिखी है। इस 96 सिर्फ इतनी सी बात करता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने आप पहले बताया कि केसला है एक 2001 SCMR पेज नंबर 51। SCMR मीन्स सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म ये है। एक्चुअली जब कोई केसला आता है ना, जब तक वो रिपोर्टेड नहीं ना होता, ठीक है, तब तक उसको आपने पढ़ा भी होगा कि जो है वो प्रेसिडेंट इज़ आल्सो अ सोर्सेज ऑफ लॉ, ठीक है। आपने जब सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि प्रेसिडेंट इज़ आल्सो अ सोर्स, तो इसको एज अ सोर्सेज ऑफ लॉ भी जो है ना हम कॉम्पिटेंट कोर्ट और लोअर कोर्ट्स में जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं हाई कोर्ट में केस ला यूज़ करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का केस ला है, ठीक है। लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग है, सही है, एज पर द आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि अक्यूज टेकिंग प्ली ऑफ सेल्फ डिफेंस, अगर कोई अक्यूज यानी कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगे है कि इसने जुर्म किया है, अगर वो ये प्ली ले रहा है कि सेल्फ डिफेंस के लिए के बेस पे मैंने जो है ना वो इसको इंजरी कॉज की है, या मैंने इसको डेथ कॉज की है, या मैंने इसको हर्ट किया है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ, ये बर्डन वुड शिफ्ट अपॉन हिम टू प्रूव द सेम। तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना वो अक्यूज पे चला गया। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि क्रिमिनल केसी में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है ना वो प्रोसिक्यूशन पे होता है, यानी कि जो पर्सन जिसने FIR दर्ज की है, अब वो प्रूव करेगा कि मैंने उसको हर्ट किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसने मेरे ऊपर FIR कर दी है, ठीक है। अब ए प्रूव करेगा कि जो उसने FIR में जो जो चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, वो प्रूव करेगा, ठीक है। मैं सिर्फ उसको डिफेंस करूँगा, मैं उसको सिर्फ डिफेंड करूँगा कि ये मैंने काम नहीं किया, ठीक है। ऐसे ही अगर अब यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे पे शिफ्ट हो जाएगा जब मैं ये कहूँगा कि मैंने अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए इसको इंजरी कॉज की है, ठीक है। मैं कोर्ट को कह रहा हूँ कि हाँ मैंने इंजरी कॉज की है, ठीक है, लेकिन मैंने अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए की है, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना मेरे पे शिफ्ट हो जाएगा। प्रूव मुझे करना पड़ेगा कि क्या मैंने वाकई प्राइवेट डिफेंस में इसको इंजरी कॉज की है, ठीक है। अब ये मुझे प्रूव करना पड़ेगा, यानी कि पहले उस पर्सन को था जो कंप्लेन या FIR लेके आया कोर्ट के पास, ठीक है, पहले उसके पास उसके ऊपर था कि वो प्रूव करे कि मैंने इसको इंजरी कॉज की है, ठीक है। लेकिन जब मैंने प्ली ली, मैंने कोर्ट को ये कहा मैंने प्राइवेट डिफेंस में ये एक्ट परफॉर्म किया है, तो अब मेरे ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर आ गया कि मैं ये प्रूव करूँगा कि मैंने प्राइवेट डिफेंस में ये किया है, और जब मैं प्रूव कर दूंगा तो फिर मुझे कोर्ट बरी कर देगी। एक्चुअली ये होता है प्राइवेट डिफेंस में, ठीक है। आई होप सो कि प्राइवेट डिफेंस का एक प्रोसीजर आपको समझ लग गया होगा, ठीक है। अब आप किन सूरतों में प्राइवेट डिफेंस कर सकते हो, मैंने एक चीज़ पहले बताई, उसको माइंड में रखिएगा कि इंपॉर्टेंट एसेंशियल है। तब तक आप प्राइवेट डिफेंस का सहारा नहीं ले सकते जब आप ये नहीं कहते कि इमीडिएट डेंजर था और इमीडिएट हार्म था, ठीक है। मुझे पता नहीं था कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, या मुझे पता नहीं था कि मुझे हार्म पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। जैसे कि मैं तीसरी दफ़ा ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर वो पर्सन लाहौर में बैठ के मुझे ये कह रहा है कि मैं आपको कत्ल करने आ रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे प्लान कर देता हूँ कि मैंने जो है ना बदले में उसको कैसे मारना है, ठीक है, तो ये मेरा प्राइवेट डिफेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक जगह पे जाता हूँ और मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँचता हूँ तो कोई पर्सन जो है ना मुझे ये कहता है कि अब सीधा हो जाओ भाई, मैं तुझे कत्ल करने लगा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरे ऊपर इमीडिएट डेंजर हो गया, ठीक है। इमीडिएटली जो है ना उसने मुझे धमकी दी है कि ये मेरे पास गन मेरे हाथ में है और मैं तुम्हें जो है ना वो मारने लगा हूँ, तो यहाँ पे जो है ना मैं अपने प्राइवेट डिफेंस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब प्राइवेट डिफेंस अब किन किन सूरतों में आप कर सकते हो,
पहली तो चीज़ है कि ओन बॉडी, अगर वो पर्सन मुझे कत्ल कर रहा है या मुझे कोई जो है ना वो ग्रीवियस हर्ट पहुंचा रहा है, ठीक है, पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या मुझे कत्ल करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं प्राइवेट डिफेंस कर सकता हूँ। डिफेंस ऑफ एन अदर पर्सन, ठीक है, अगर कोई मेरे घर वालों को, मेरे रिलेटिव्स को, मेरे दोस्तों को कोई कत्ल करने की कोशिश कर रहा है, किसी को भी, ठीक है, तो मैं भी उधर भी प्राइवेट डिफेंस कर सकता हूँ, ठीक है। केस लॉ है हाई कोर्ट का, इसमें यह था कि एक बाप ने अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी को इंजरी कॉज की और इंजरी कॉज करने के बाद उसकी डेथ हो गई, ठीक है। अब कोर्ट केस जो है ना वो हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट ने कहा कि फादर ने अपने बच्चे को बचाने के लिए जो है वो ऐसा एक्ट परफॉर्म किया है, तो डेट्स इज़ अ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। तो अगर आप अपनी बॉडी को मतलब आपको कोई कत्ल कर रहा है और आप जो है ना वो प्राइवेट डिफेंस यानी कि सेल्फ डिफेंस के लिए किसी की जान ले लेते हो, ठीक है, तो भी आप जो है ना वो कोर्ट आपको कुछ मतलब आपको कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएंगी, ठीक है। और यहाँ आप किसी और पर्सन की जो है ना किसी और को जो है ना वो जान से मारने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। या आप देख रहे हो कि किसी जो है ना वो लड़की के साथ ज़बरदस्ती जो है ना वो रेप करने की कोशिश की जा रही है और आप पर्सन को जाके जो है ना वो कत्ल कर देते हो, ठीक है, तो डेट्स इज़ आल्सो अ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। आप प्राइवेट डिफेंस की प्ली ले सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें हम नेक्स्ट जो है ना वो सेक्शन में पढ़ेंगे कि कब जो किन किन सूरतों में आप कत्ल कर सकते हो, ठीक है, किन किन सूरतों में आप कत्ल नहीं कर सकते। सिर्फ जो है ना वो इंजरी उसको जो है ना वो मतलब माइनर सी इंजरी या आप डरा धमका के उसको पीछे साइड पे कर सकते हो कि भाई साइड पे हो जा, ठीक है, और जाके अपना काम कर। पहली चीज़ तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेट डिफेंस आप किन सूरतों में कर सकते हो। पहले तो ये है कि बॉडी के रिलेटेड, ठीक है, अगर कोई आपकी या किसी दूसरे पर्सन की बॉडी को जो है ना वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आप अपना प्राइवेट डिफेंस कर सकते हो। पहली चीज़ बॉडी और दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो भी आप जो है ना वो अपने प्राइवेट डिफेंस कर सकते हो। आपकी प्रॉपर्टी, ठीक है, या किसी और पर्सन की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो तब भी आप अपना प्राइवेट डिफेंस कर सकते हो, ठीक है। सेक्शन 97 में सिर्फ ये चीज़ लिखी है कि कब कब आप जो है ना वो प्राइवेट डिफेंस की प्ली ले सकते हैं। अब ये एक सिंपल सीक्वेंस वाइज जो है ना वो पीपीसी बनाने वालों ने सीक्वेंस वाइज सेक्शन रखे हैं। सेक्शन 96 सिर्फ ये कहता है कि ये ऑफेंस नहीं है, जब आप प्राइवेट डिफेंस में कोई भी एक्ट परफॉर्म करते हो तो इट्स नॉट एन ऑफेंस। सेक्शन 97 कहता है कि ठीक है 96 ने तो कह दिया जी ऑफेंस नहीं है, लेकिन किन किन सूरतों में जो है ना वो आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हो ये तो सेक्शन 96 ने नहीं बताया। तो ये चीज़ अब सेक्शन 97 बता रहा है कि या तो आप अपनी बॉडी के रिलेटेड, ठीक है, आपकी बॉडी को कोई या आपको कोई मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो तब आप प्राइवेट डिफेंस की प्ली ले सकते हो, या किसी और पर्सन को मारने की कोशिश कर रहा है तो तब आप प्राइवेट डिफेंस की प्ली ले सकते हो। ये सेक्शन 100 से लेके सेक्शन 102 तक इन्हीं को हम पढ़ेंगे, यही चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। कब आप की प्रॉपर्टी को जब कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो भी आप प्राइवेट डिफेंस की प्ली ले सकते हो। ये हम सेक्शन 103 से लेके सेक्शन 105 तक ये चीज़ पढ़ेंगे कि कब आपकी प्रॉपर्टी को जब कोई नुकसान पहुंचा रहा होगा तो तब आप जो है ना वो प्राइवेट डिफेंस कर सकते हो। योर ओन प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी या किसी और पर्सन की प्रॉपर्टी, मेरे हमसायों की प्रॉपर्टी को कोई आग लगा रहा है, ठीक है, जेड एक पर्सन है, मेरे हमसायों की प्रॉपर्टी को आग लगा रहा है, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ कि मेरे हमसायों के घर में कोई पर्सन रह रहे हैं, ठीक है, तो अब मैं अगर उसको जो है ना वो फोर्स यूज़ करता हूँ अपनी तरफ से कि वो पर्सन जो है ना उस जेड जो पर्सन है वो आग ना लगा पाए, ठीक है, और मेरी फोर्स यूज़ करने की वजह से उस जेड की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो मैं ये प्ली लूँगा कोर्ट में कि मैंने जो है वो हमसायों की प्रॉपर्टी को ये आग लगाने आ रहा था पर्सन, ठीक है, और वहाँ पे उसके अंदर जो है ना वो कुछ लोग मौजूद थे, अगर ये आग लगा देता तो पहली तो चीज़ ये थी कि वो प्रॉपर्टी जल जाती, ठीक है, उसके बाद मेरे घर को भी नुकसान हो सकता था और जो अंदर लोग थे वो भी जल जाते, ठीक है। तो मैंने सिर्फ उनके लिए जो है वो इसको मैंने उनके लिए जो है ना इसके ऊपर फोर्स यूज़ की और उसी फोर्स यूज़ करने की वजह से इसकी डेथ कॉज हो गई, तो मैं प्राइवेट डिफेंस ले सकता हूँ। इसके ऊपर बहुत से केस लॉज और बहुत के रिगार्डिंग हमें बहुत से केस लॉ जो है ना वो मिलते हैं, ठीक है। अब ये 97 तक हमने पा लिया, ये 97 की बेयर एक्ट लैंग्वेज है, ठीक है, जिस पे ये लिखा है कि फर्स्टली कब कब आप प्राइवेट जो है ना वो प्राइवेट डिफेंस कर सकते हो। हिज ओन बॉडी, अपनी बॉडीज, ठीक है, बॉडी ऑफ एन अदर पर्सन, ठीक है, एंड अगेंस्ट एन ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के रिगार्डिंग कोई भी अगर ऑफेंस कमिट करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो आपकी अपनी है चाहे वो किसी की भी है, ठीक है, अब किसी में भी आपके पेरेंट्स भी आ सकते हैं, आपके सिबलिंग्स भी आ सकते हैं, ठीक है, जो आपके बच्चे भी आ सकते हैं, ठीक है, तो अगर आप उनके डिफेंस के लिए भी अगर कोई एक्ट परफॉर्म कर रहे हो तो डेट्स इज़ अ प्राइवेट डिफेंस। और सेकेंडली प्रॉपर्टी, अगर मेरी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है,
किसी और पर्सन की, जैसे कि मैंने हमसायों की एग्जांपल दी, उनकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो मैं जो है ना अपना प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकता हूँ। ये सेक्शन 97 में ये चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। अब ये चीज़ उन यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, इसको हम फर्दर डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे एसेंशियल बताए गए हैं कि कौन कौन से एसेंशियल्स हैं कि जब आप प्राइवेट डिफेंस कर सकते हो, ठीक है। अब ये एसेंशियल PLD सुप्रीम कोर्ट 1988 पेज नंबर 134 ये केस ला है, जिसमें जो है ना वो एसेंशियल्स बताए गए थे, ठीक है। फर्स्टली ये कि अक्रेंस वाज नॉट ड्यू टू फॉल्ट और एक्ट ऑफ एक्यूज। पहली चीज़ ये कि अगर मैं यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देने के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ कि ए एक पर्सन है, ठीक है, और जी दूसरा पर्सन है, ठीक है। अब ए ने जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इसने जो है ना मुझे इंजरी कॉज की है, ठीक है। जी कहता है कि मैंने प्राइवेट डिफेंस में ये सब कुछ किया है, तो कोर्ट देखेगी कि क्या उसने ये एसेंशियल्स पूरे किए हैं जी ने कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कोर्ट देखेगी कि क्या जो अब जी के ऊपर इल्ज़ाम लगे ना, तो जी एक्यूज़ हो गया, ठीक है, ये ए जो है विक्टिम हो गया, विक्टिम, और ये जी जो है ना अक्यूज़ हो गया जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगे। अब जी ये देखेगा, अब कोर्ट ये देखेगी कि क्या जी के अपने फॉल्ट की वजह से ए ने कोई उसके ऊपर रिएक्शन तो नहीं किया। अब ये नहीं है कि जो है ना वो जी पहले जो है ना इसको ए को धमकियाँ दे रहा था, ठीक है, जी के हाथ में पिस्टल भी था, ठीक है, और जी जो है ना वो पहले से ही तैयार आया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट्स जो है ना वो सर्कमस्टांसेस देख के चेक करके देखेगी कि जी का फॉल्ट तो नहीं है। तो सबसे पहली जो चीज़ है, अक्रेंस वाज नॉट ड्यू टू फॉल्ट और एक्ट ऑफ एक्यूज, कि जो अक्रेंस हुई है यानी कि जो जी ने जो है वो ए को हर्ट किया है, वो जी की जो अपने फॉल्ट या अपने एक्ट जो इंटेंशनली उसने एक्ट परफॉर्म किया है उस वजह से तो नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला एसेंशियल ये देखेगी, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है कि जिस पर्सन के ऊपर इल्ज़ाम लगा है, ठीक है, उसने उसका फॉल्ट ना हो अंदर, उसकी अपनी कोई इंटेंशन ना हो और उसका ना ही अपना कोई फॉल्ट हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इमीजिएट डेंजर, ठीक है। सेकंड थिंग इज इमीजिएट डेंजर टू अ लाइफ, ठीक है। जैसे कि मैं बार बार ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक पर्सन लाहौर से मुझे कॉल करता है और मुझे कहता है कि मैं आपको मारने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अभी ये मुझे इमीजिएट डेंजर नहीं है, लाहौर से उसको मेरे पास आने में 6-7 घंटे लगेंगे। अब 6-7 घंटे में मैं पुलिस के पास जा सकता हूँ, पुलिस को बता सकता हूँ कि मुझे इसने जो है ना वो मुझे थ्रेट किया है कि ये बंदा मुझे मारने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो मैं वो जो है रीज़नेबल कोर्स यूज़ कर सकता हूँ। ये रीज़नेबल कोर्स इज थर्ड एसेंशियल्स, ठीक है। रीज़नेबल कोर्स यही है ना कि मैं पुलिस के पास जाऊँ और पुलिस को कहूँगी मुझे प्रोटेक्शन दे, ठीक है, तो वो पुलिस मुझे प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन अगर इमीडिएट डेंजर, अगर उसने मुझे कोई थ्रेट नहीं किया, कुछ नहीं किया, और मेरे घर के बाहर जो है ना वो आ गया है, ठीक है, आके उसने मेरी घर की दीवार फलांगी है, फलांगने के बाद मेरे रूम में आ गया सीधा और आके मुझे कहता है कि मैं तुम्हें कत्ल करने लगा हूँ, ठीक है। अब वो जो इमीडिएटली डेंजर आया मेरे ऊपर, ठीक है, मुझे पता नहीं था उससे पहले, ठीक है, एट द स्पॉट मैं बैठा था, ठीक है, और अचानक से एक पर्सन अंदर आया और मुझे कहता है कि मैं तुम्हें कत्ल करने लगा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं प्राइवेट डिफेंस कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये नहीं है कि एक पर्सन मेरे घर के बाहर खड़ा है, ठीक है, और मुझे कॉल करके कह रहा है कि चलो भाई सीधा हो जा, मैं अंदर आने लगा हूँ और तुझे आके जो है ना वो कत्ल करने लगा। अब यहाँ पे उसके अंदर आने तक मैं बहुत सी चीज़ें कर सकता हूँ, ठीक है। उसके अंदर आने तक जो है मैं पुलिस को बता सकता हूँ, उसके अंदर आने तक जो है ना मैं अपनी सेफ्टी कर सकता हूँ, उसके अंदर आने तक जो है ना मैं मतलब बहुत से ऐसे एक्ट्स हैं जो मैं खुद कर सकता हूँ, ठीक है। तो जब तक अगर तो वो एक्ट सब करने के बाद भी वो मुझे मारने के लिए आ गया है, ठीक है, तो जो है ना वो अगर वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, उसके पास पिस्टल है, मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है, तो तब मैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए जो है ना अगर उसकी किसी भी वे से जान ले, फॉर एग्जांपल मैं किसी बड़ी चीज़ से उसको हिट करता हूँ, हिट करने के बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे मैंने प्राइवेट डिफेंस किया, ठीक है। अब ये मैं उसकी प्राइवेट डिफेंस की प्ली नहीं ले सकता कि एक पर्सन मेरे रूम में आया, उसने पिस्टल जो है ना मेरे सामने रखा और मुझे कहा कि मैं तुम्हें मारने लगा हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने उसकी तरफ कोई चीज़ फेंकी, फेंकने के बाद उसका पिस्टल गिरा और पिस्टल गिरने के बाद वो मेरी साइड पे आ गया और मैंने पकड़ लिया पिस्टल, ठीक है। अब मैं उसको फायर नहीं कर सकता क्योंकि अब मैं ज़्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ और उसका हाथ जो है ना वो खाली है, ठीक है, क्योंकि अब मुझे उससे कोई थ्रेट नहीं है, उसको मेरे से थ्रेट है कि मैं उसकी जान ना ले लूँ। और चूंकि मैं ज़्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ, ठीक है, तो अब मैं ये नहीं कर सकता कि मैं उसको जान से मार दूँ और बाद में ये कहूँ कि जी मैंने अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए ये किया, ठीक है। तो ये एसेंशियल है। सबसे पहली चीज़ है कि अक्यूज़ का अपना फॉल्ट नहीं होना चाहिए, इमीडिएट डेंजर हो, ठीक है, और रीज़नेबल जो है ना वो कोर्स यूज़ की हो, ठीक है, और इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। जब आप इंटेंशन में एक्ट परफॉर्म करते हो तो फिर वो कत्ले अमल में आ जाता है। अब ये नहीं है कि जी एक पर्सन है,
और जी ने जो है ना वो ए को जो है ना वो कत्ल कर दिया, ठीक है। अब ए के जब जी के ऊपर जो है ना वो एफआईआर वगैरह हुई और जी ने ये प्ली ली कि जी मैंने जो है प्राइवेट डिफेंस में किया है। बाद में पता चलता है कि जी और ए का जो है ना पहले से बड़े मामला थे, ठीक है, और जी ने जो है ना इंटेंशनली कत्ल किया, तो यहाँ पे फिर कत्ल अमद यानी कि उसने कत्ल किया, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये 4 एसेंशियल फुलफिल करना लाजमी है एक उस पर्सन के लिए जो पर्सन जो है ना वो प्ली ले रहा है सेल्फ डिफेंस की। उसके बाद यहाँ पे मैंने सेक्शन 98 और 99 जो है ना वो स्किप कर दिए, ठीक है। 98 में ये है कि अगर कोई पागल पर्सन आपको मारने की कोशिश कर रहा है तो क्या आप उसके अगेंस्ट भी सेल्फ डिफेंस यूज़ कर सकते हो कि नहीं, जबकि हमने जनरल एक्सेप्शन में पढ़ा था, मैं सेक्शन 84 सेक्शन में पढ़ा था कि अगर कोई पागल पर्सन जो है ना वो कोई भी एक्ट पकड़े, कोई भी ऑफेंस करे तो उसको कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। तो अगर कोई पागल पर्सन भी आपको जान से मारने की कोशिश कर रहा है तो क्या आप उसके अगेंस्ट भी प्राइवेट डिफेंस कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो जो है ना सेक्शन 98 कहता है कि आप कर सकते हो, ठीक है। आपके पास वही राइट्स हैं जो कि आपके जो है ना वो सेक्शन 100 में दिए गए हैं। अब सेक्शन 100 में इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 99 कहता है कि कब आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो चीज़ ये है कि आपको इमीडिएट डेंजर नहीं है तो आप अपना प्राइवेट डिफेंस ही नहीं यूज़ कर सकते। इमीडिएट डेंजर ये होता है कि एट द स्पॉट अचानक से ही आपको खतरा आ गया है, ठीक है, अचानक से ही आपको किसी ने धमकी दे दिया कि मैं तुम्हें जो है ना वो सीधा हो जाए, मैं तुम्हें जान से मार रहा हूँ या तुम्हें जो है ना वो ग्रीवियस हर्ट पहुँचा रहा हूँ, ठीक है, एकदम से। जब इमीडिएट डेंजर नहीं है आपकी लाइफ को, ठीक है, या आपकी बॉडी को या किसी और की बॉडी को, तो तब आप जो है ना वो प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर कोई पब्लिक ऑफिसर जो है ना वो गुड फेथ में कोई एक्ट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो तब भी जो है ना वो आप प्राइवेट डिफेंस की प्ली नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक ऑफिसर मुझे अरेस्ट करने के लिए आया, ठीक है, और मुझे पता चल रहा है कि मुझे अरेस्ट करने के लिए आया, ठीक है, और मैं उसको जो ना फायर कर देता हूँ कि जी मैं अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए किया, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई पब्लिक ऑफिसर गुड फेथ में कोई एक्ट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो भी आप प्राइवेट डिफेंस की नहीं प्ले ले सकते। लेकिन इसमें एक केस ला है कि एक पब्लिक ऑफिसर था, ठीक है, जिसने रात के अंधेरे में जो है ना वो एक्यूज़ के घर में घुसने की कोशिश की। अब एक्यूज़ को लगा कि चोर आ गए, ठीक है, और उसने जो ना वो बाहर बंदूक लगा लेके फायर करना शुरू कर दिया। अब उनमें से एक पब्लिक ऑफिसर की डेथ हो गई, तो उसने जो है ना वो कोर्ट में ये प्ली ली कि चूंकि मेरे घर में जो है मेरे घर में जो है दीवार फलांग के घुस रहा था, तो मुझे ये लगा कि ये चोर है, ठीक है, और मैंने फायर जो है ना वो करने शुरू कर दिए, ठीक है, और उनमें से एक फायर इसको लग गया, तो अब इसकी डेथ का हो गई। तो ये मैंने अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए किया, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, और आपकी इंटेंशन ना हो, अगर आपकी इंटेंशन है, ठीक है, तो तब भी आप जो है ना वो प्राइवेट डिफेंस की प्ली नहीं ले सकते। और नो रीज़नेबल कोर्स, ठीक है, अगर आपके पास कोई रीज़नेबल कोर्स मौजूद थी, जैसे कि मैं छठी दफ़ा ये एग्जांपल देने लगा हूँ कि लाहौर से मुझे कॉल आई और मेरे पास रीज़नेबल कोर्स मौजूद थी कि मैं पुलिस के पास जाऊँ और उनको कहूँ जी ये बंदा मुझे जो है ना वो धमकियाँ दे रहा है, ठीक है, और कत्ल करने के लिए आ रहा है, तो मैं अब मेरे पास ये राइट है कि मैं पुलिस के पास जाऊँ, ठीक है, और पुलिस जो है ना मुझे प्रोटेक्ट करे एज अ सिटीज़न, ठीक है।